नमस्कार। अभी कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने एक प्रश्न किया कि क्या सेंचुरी या नेशनल पार्क में कोई ट्रैक्टर या जेसीबी वहाँ के हैबिटेट को नष्ट कर रहा है तो क्या उनको जब्त कर सकते हैं, और यदि जब्त कर सकते हैं तो जब्त करने के बाद में क्या उनका फॉर फीचर कर सकते हैं, उनका कॉन्फिस्केशन कर सकते हैं, या जब्त करने के बाद में उन जब्त की गई सामग्री के संबंध में क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस पर मैं सोचा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मैं उन समस्त वन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अपराध को रोकने की शक्तियां दी गई है तो उनके काम आ सके। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के केवल सेक्शन 50 का सब सेक्शन 1C के तहत जब्ती करने के अधिकार है। ये अधिकार किसको है? कोई भी वन अधिकारी जब्त कर सकता है, और यदि पुलिस अफसर है तो सब इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे का अधिकारी ये कार्रवाई नहीं कर सकता है, यानी कि सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी ये कार्रवाई कर सकते हैं। अब यह है कि क्या क्या चीजें जब्त कर सकते हैं और कब जब्त कर सकते हैं। तो धारा 50(1)(c) में स्पष्ट लिखा है कि कोई वाइल्ड एनिमल, कोई कैप्टिव एनिमल, मांस, अनक्योर्ड ट्रॉफी, स्किन, मतलब जो भी बोन्स, जो भी वो बोन्स भी मीट की परिभाषा में आता है, जो भी सामग्री जो एक एनिमल, वाइल्ड एनिमल से संबंधित है, वो सामग्री वो जब्त कर सकता है सेक्शन 50 के सब सेक्शन 1C के तहत। और ये भी सामग्री तब जब्त कर सकता है जब इस सामग्री के संबंध में इस एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन करके ऑफेंस किया गया और ये सामग्री किसी व्यक्ति के पोजेशन में मिली हो। यानी कि ये सामग्री जब्त करने के दो शर्तें हैं। एक तो इस सामग्री के तहत कोई ऑफेंस हुआ हो और ये किसी के पोजेशन में मिली हो। एक्सक्लूसिव जो पोजेशन की है परिभाषा CRPC में दी हुई है, उसको आप भी दे सकते हो। और ये जो सामग्री है जिसको मैंने जब्त करने के लिए कहा है, इनकी परिभाषाएं भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 2 में दी हुई है। यदि ये सेक्शन 2 में ये है परिभाषा आती है, और ये जिस वन्य जीव से संबंधित है, जैसे ट्रॉफी, अनकेयर्ड ट्रॉफी, कैप्टिव एनिमल, वाइल्ड एनिमल, जो भी है एनिमल आर्टिकल, जिस एनिमल से संबंधित है वो एनिमल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूचियों में होना चाहिए। तो ये अपन सामग्री जब्त कर सकते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कोई भी जब्ती का प्रोविजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन 51 के सब सेक्शन 1C में ये जो सामग्री को जब्त करने के लिए मैंने बताया है, यदि इस सामग्री के साथ उस व्यक्ति के पोजेशन में कोई वाहन, हथियार, औजार, ऐसी चीज भी हो जो इस
वाइल्ड लाइफ ऑफेंस में यूज में ली गई हो। तो यानी कि अपराध करने में जो प्रयुक्त औजार, वाहन, हथियार आदि, यदि ये भी उस व्यक्ति के कब्जे में हो और वो उसके पोजीशन में से मिले, तो ये भी सामान जब्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 50(1)(c) में वन्य पशु, बंदी प्राणी, मांस, ट्रॉफी, अनक्योर्ड ट्रॉफी, एनिमल आर्टिकल्स और जो स्पेसिफाइड प्लांट्स है वो उनके डेरिवेटिव्स, ये चीज़ें कुछ सर्च के दौरान किसी के कब्जे में मिले तो उनको जब्त कर सकते हैं। और उसके साथ ही कोई औजार, हथियार, वाहन आदि उस एक कब्जे में हो और वो वन्य जीव अपराध में उपयोग में लिए गए हो तो वो भी जब्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जब्ती करने का अधिकार कोई दूसरे प्रोविजन में है नहीं। तो अब सवाल उठता है कि यदि सेंचुरी या नेशनल पार्क में कोई हैबिटेट नष्ट कर रहा हो या वहाँ से हैबिटेट नष्ट करके पत्थर, बजरी या लकड़ी, वृक्ष को वाहन में भर के और सेंचुरी से लेके जा रहा हो, तो क्या वो वाहन, वो वन उपज हम जब्त कर सकते हैं क्या? तो इसका प्रोविजन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिसर को इसका कोई पावर नहीं है। हाँ, पुलिस अधिकारी को सीआरपीसी के सेक्शन 102 में पावर है। जो अब वो सीआरपीसी चेंज हो गई है तो उससे संबंधित वो सेक्शन में पावर है कि भाई किसी अपराध से संबंधित कोई सामग्री है तो पुलिस अधिकारी को तो अधिकार है, लेकिन वन अधिकारी को अधिकार नहीं है। फिर एक सवाल ये आया कि यदि किसी सेंचुरी या नेशनल पार्क में कोई बिना परमिशन के वाहन लेकर के प्रवेश करता है तो क्या उसके वाहन को जब्त कर सकते हैं? तो स्पष्ट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जब्त करने का। तो फिर कैसे जब्त कर सकते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो अपराध है वो तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के ही है। तो यदि कोई जेसीबी से, ट्रैक्टर से कोई पत्थर तोड़ रहा हो, बजरी खोद रहा हो, तो उन वाहनों को हम कैसे जब्त कर सकते हैं? तो इसके लिए यदि सेंचुरी या नेशनल पार्क में वो क्षेत्र जहां हैबिटेट नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है, यदि वो क्षेत्र आरक्षित वन या संरक्षित वन घोषित है, तो फिर वहां अपने को फॉरेस्ट एक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 लागू है, तो उसका जो सेक्शन 52 का सब सेक्शन 1 है, उसके अंदर वो वन या वन उपज से संबंधित जो भी वन विषयक अपराध किया जाता है, तो उस अपराध में प्रयुक्त वन उपज, वाहन, औजार आदि जब्त करने का प्रावधान है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं है। लेकिन कुछ सेंचुरी और नेशनल पार्क ऐसे हैं जिसमें फॉरेस्ट लैंड घोषित नहीं है, गवर्नमेंट लैंड है, प्राइवेट लैंड है, और वो क्षेत्र नेशनल पार्क और सेंचुरी है, लेकिन वन भूमि किसी प्रकार की वहाँ अधिसूचित नहीं है। जैसे जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क नाम करके एक सेंचुरी है, तो उसके अंदर अधिकतम भूमि राजस्व भूमि है। तो राजस्व भूमि में यदि कोई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसके संबंधित वहाँ व्हीकल वगैरह जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये एक कानून में बहुत बड़ी कमी है। ये उच्च वन अधिकारियों को और सरकार को चाहिए कि
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी संशोधन करके और ये लिख दें कि सेंचुरी में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करने में काम आने वाले औजार, वाहन आदि जब्त किए जाएंगे। तो ये एक कमी है। अब इसके अलावा ये है कि जब्त किए गए सामान का अब हम क्या करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 50(4) में है कि जो भी सामान जब्त किया जाता है उसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को इंटीमेट करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना चाहिए ताकि वो नियमानुसार कार्रवाई करे। तो स्पष्ट है कि ये इस संबंध में मजिस्ट्रेट को ही एम्पावर्ड किया हुआ है। हाँ, जैसे मांस है या अनक्योर्ड ट्रॉफी मतलब जो शव है वो उसको यदि मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना संभव नहीं है तो धारा 50 के सब सेक्शन 6 के तहत ऑथराइज्ड ऑफिसर इसके डिस्पोजल के आदेश दे सकते हैं। जैसे डिस्पोजल में उनका पोस्टमार्टम करवाना हो या फॉरेंसिक जांच करवाने के लिए भेजना हो या उनको गाड़ना हो, जलाना हो, जो भी है, तो वो ऑथराइज ऑफिसर जो गेस्टेड ऑफिसर होना चाहिए वो कर सकता है इसमें। या यदि जीवित वाइल्ड एनिमल है या कैप्टिव एनिमल है तो वहाँ उसको आप किसी अन्य व्यक्ति को बंद पत्र पे सौंप सकते हो कि जब भी न्यायालय इनको पेश करने के लिए कहेगा तब आपको ला करके पेश करने होंगे। ये प्रोविजन सेक्शन 50 के सब सेक्शन 3A में दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो व्हीकल, हथियार, औजार आदि या ट्रॉफी वगैरह जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनको तो आपको धारा 50 के उपधारा 4 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा। तो ये है कि जब्त करने के बाद में इस पर कार्रवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी होती है। धारा 51 की उपधारा 2 में प्रोविजन है कि जब कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसका दोषी करार दिया जाए यानी कि अपराधी का अपराध सिद्ध हो जाए तो जब्त की गई सामग्री को मजिस्ट्रेट फॉरफीचर करने के आदेश भी दे सकता है। तो मतलब जब्त सामग्री को फॉरफीचर करने के पावर केवल मजिस्ट्रेट को है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस से संबंधित धारा 50(1)(c) के तहत सामान जब्त किया और वो व्यक्ति अपराध को कंपाउंड करने के लिए राजी है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो धारा 54 है उसके अंदर केस को कंपाउंड करने के पावर के बारे में लिखा है। तो उसके अंदर ये लिखा है कि जब किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के उल्लंघन का संदेह हो यानी कि ऑफेंस होने का संदेह हो तो ऑथराइज्ड ऑफिसर जो डीएफओ की रैंक से नीचे नहीं होता है वो उस व्यक्ति से कंपनसेशन लेकर के और उस केस को कंपाउंड कर सकता है और उसके बाद में वो यदि कस्टडी में है तो उसको छोड़ दिया जाएगा और उसके आगे कोई कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होगी। लेकिन इस सेक्शन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जब्त की गई सामग्री को छोड़ दिया जाएगा।
ये 2003 से पहले इस सेक्शन 54 में एक प्रोविजन था कि जब्त की गई सामग्री को वो उसकी कीमत अदा करने पर उसको रिलीज किया जा सकता है। लेकिन वो जो प्रोविजन था 2003 के अमेंडमेंट में हटा दिया, यानी आज की डेट में जब्त की गई सामग्री को छोड़ने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति केस कंपाउंड कर रहा है वो कंपनसेशन दे करके, तो फिर उसके कब्जे से जो सामग्री जब्त होगी उसका क्या होगा? तो एक सेक्शन है 39 में ये लिखा हुआ है कि वाइल्ड एनिमल, कैप्टिव एनिमल, मीट, ट्रॉफी, अनकट ट्रॉफी या जो भी है उसके ऑफेंस में यूज में आए हुए वीपन्स, व्हीकल्स वगैरह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तभी मानी जाएगी जब उसमें ये प्रूव हो कि ये ऑफेंस में कोई प्रयुक्त हुई है, यूज में आई है। और वो ऑफेंस में प्रयुक्त होने और यूज में आना तभी सिद्ध होता है कि जब वो न्यायालय में ऑफेंस सिद्ध हो जाए। यदि न्यायालय में ऑफेंस सिद्ध नहीं होगा तो वो चीज़ वो भी सिद्ध नहीं होगी कि ये यूज में आएगी। इसलिए इसलिए इस एक्ट के तहत जो जब्त की गई सामग्री है वो केस को कंपाउंड होने के बाद में भी नहीं छोड़ी जाएगी। ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले को के जो नंबर वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा। तो ये इस फैसले में ये स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो भाई इस सामग्री का क्या होगा? तो इस सामग्री के बारे में इस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए वन अधिकारी और जो एक्ट बनाने वाले संबंध ऑफिसर्स है इनको इस एक्ट में प्रोविजन डालना चाहिए कि केस कंपाउंड होने पर जब्त की गई सामग्री का निस्तारण कैसे होगा। यदि वो गवर्नमेंट की मानी जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति कंपनसेशन दे रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है। एक तरह से जब वो आदमी जो जुर्म कबूल कर रहा है तो ये स्पष्ट है कि ऑफेंस हुआ है। और जब ऑफेंस हुआ है तो ये सामग्री भी ऑफेंस में यूज में आई तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी अपने आप। तो इसमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर को फॉरफीचर करने का पावर देना चाहिए। ये इस एक्ट में कमी है। इसलिए मेरे 2-3 सुझाव है फॉरेस्ट ऑफिसर्स को जो नेशनल पार्क या सेंचुरीज में ड्यूटी दे रहे हैं कि पहली चीज तो यदि किसी के पोजेशन में एनिमल या उसके पार्ट या उसे जो भी मैंने पहले बताए हैं आपको जिसके संबंध में ऑफेंस हुआ है वो जब्त करता है और उस ऑफेंस में जो यूज में किए गए वेपन्स, व्हीकल वगैरह जब्त करता है तो वो केस 54 में है कंपाउंड ही नहीं करे जिसमें ये व्हीकल, वेपन्स जब्त किए हैं। उस केस का तो न्यायालय में परिवाद ही पेश करे ताकि न्यायालय में ट्रायल में वो सिद्ध हो जाए कि ऑफेंस हुआ है और ये सामग्री ऑफेंस में यूज में आई है। तो मजिस्ट्रेट उस सामग्री को फॉरफीचर के आदेश दे सकते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। अन्यथा यदि आपने उस वो केस यदि कंपाउंडेबल है और आपने कंपाउंड कर लिया तो उस सामग्री के निस्तारण का आपके पास में कोई नहीं है। फिर इसमें एक रास्ता बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिन लोगों का वो सामान था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब्त किया था और फॉरफीचर किया था तो उन लोगों को ये कहा गया है कि भाई आप न्यायालय में एक एप्लीकेशन पेश करें अपने सामान की, क्योंकि जब्त किए गए सामान को धारा 50(4) के तहत न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ता है, न्यायालय के पास ले जाना पड़ता है। तो न्यायालय ही उस जब्त किए गए सामान के संबंध में आदेश जारी कर सकता है जो नियमानुसार हो। तो केस यदि कंपाउंड हो गया, वो सामान आपके पास में पड़ा है, आप दे तो नहीं सकते उनको, फिर एक ही रास्ता है कि न्यायालय के सामने वो
पार्टी एप्लीकेशन लगाए, और यदि वो पार्टी एप्लीकेशन नहीं लगाती है तो जो संबंधित ऑफिसर है वो न्यायालय में एप्लीकेशन लगाए कि साहब इस सामग्री को फॉरफीचर करने की कृपा करें। ये एक कानून में बहुत बड़ा लैकुना है। और यदि वो जो घटना स्थल है वो घोषित फॉरेस्ट लैंड है तो आप फॉरेस्ट एक्ट के जो सेक्शन हैं 52 के उप सेक्शन 1, उसमें वो सामान जब्त कर सकते हो, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी जब्त कर सकते हो। और 52(3) के तहत जो ऑथराइज ऑफिसर है, जो एसीएफ को माना गया है, वो उसको कॉन्फिस्केशन करने की कार्रवाई भी कर सकता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ फॉरेस्ट एक्ट का भी अपराध की धारा या नियम जो भी है वो लगा देना चाहिए, फिर समस्या नहीं आती है। ये समस्या अभी ऐसी सेंचुरी में आई थी जिसके अंदर फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर नहीं था, वो रेवेन्यू लैंड थी, लेकिन वो रेवेन्यू लैंड सेंचुरी घोषित की थी और वहाँ पे बजरी या पत्थर निकालने का काम किया जा रहा था। और फॉरेस्ट ऑफिसर ने व्हीकल्स वगैरह भी शायद, यहाँ पक्का नहीं है, मेरे को इतना जानकारी नहीं है, जब्त कर लिया था। अब उस जब्त किए गई सामग्री का क्या करें, वो एक प्रश्न खड़ा हुआ था। तो मैंने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये एक जानकारी दी है। थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन आपके काम की है।